हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडीपीएससी में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम का भाग 2 है। और इसमें देखेंगे हम लोग काफ़ी शॉर्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बेसिक कंसेप्ट कुछ देख लेते हैं। यदि 2 अंकों वाली संख्याओं का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y हो तो संख्या कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। अंकों के परिवर्तन करने से बनी संख्या तो 10x प्लस वाई होगा, क्योंकि अगर उसका अंक बदल देते हैं तो। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो अंकों का अंतर बराबर इसका एक फार्मूला होता है, जितना संख्या दिया रहता है उसमें 9 से भाग दे देते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर d हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर बराबर हो जाएगा d/9। तो देखिए यहाँ पे 99 था तो 9 से भागा दिए, 11 आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। यहाँ देख लेते हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 33 हो तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 33/11। जब इसको काटेंगे तो यह 3 मर्त में कट जाएगा, यानी 11 तिया 33। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग s हो तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? ऊपर वाला में था कि अंतर था, इसमें पूछा जा रहा है योग कितना होगा। तो s/11, s/11 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे s/11 हो गया। इस प्रकार के प्रश्न में योग दिया रहने पर, योग तथा अंतर दिया रहने पर ही निकालना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो योग तथा अंतर दिया रहेगा तब हम लोग निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों का योग आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग कितना है? तो 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 11a प्लस माइनस b/2। 11 गुणे ए को अगर हम लोग मान लेते हैं 12, तो 11 गुणे 12 माइनस 18 b हो गया। यहाँ पे 132 माइनस 18 तो 114 आ जाएगा। 114 को 2 से काटेंगे 57 मर्द में कट जाएगा। यह फार्मूला हम लोग याद रखेंगे 11a प्लस माइनस b/2। यहाँ कुछ सिंबल दिया गया है, अधिक रहने पर माइनस का चिन्ह तथा कम रहने पर प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 18 अधिक हो जाती है, तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ रहता कि 18 कम हो जाती है तो प्लस 18 का प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो उसमें बड़ी संख्या का मान क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा? 36 प्लस 24। 2 संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो 36 24 जोड़ लेंगे, बटे 2 से भाग देंगे, यानी डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 30।
और यहाँ दिया है नोट में, देखेंगे यदि दो संख्याओं का योग s तथा उनका अंतर d हो तो बड़ी संख्या s प्लस डी बाई टू, छोटी संख्या s माइनस डी बाई टू। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। इसके बाद टाइप 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टाइप 4 का क्वेश्चन देख लिए। दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ इसका एक ट्रिक है, यदि दो संख्याओं का योग s तथा उनका अंतर d हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो s प्लस डी कर लिए और यहाँ पे s माइनस डी बट्टा 4। तो s का यहाँ मान हो जाएगा, दो संख्याओं का जो योग होता है वो s होता है, तो 48 प्लस, यहाँ पे देखेंगे 48 प्लस 8 इंटू 48 माइनस 8 बटे 4। यहाँ पे हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 40 बट्टे 4। 4 से काटेंगे तो 10 मर्द में, और 56 में 10 से गुणा करेंगे 560। आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद से देखेंगे टाइप 5 का। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देता है तो इसका एक हम लोग फार्मूला देख लेंगे। यदि दो संख्याओं का अंतर d तथा उनका गुणनफल p हो तो संख्याओं का योग, तो s बराबर हो जाता है √d² प्लस 4p। यहाँ पे देख लीजिए d² प्लस 4p। तो यहाँ पे सबसे पहले d को हम लोग यहाँ मान लेते हैं 3, d बराबर 3 मान लेंगे, तो d² प्लस 4p और p को मान लेंगे यहाँ पे 270। तो d का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4p, 4p का मतलब हो गया 4 गुणे 270। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1089, और 1089 जो है निकल जाता है 33 का निकल जाता है वर्गमूल, यहाँ लिख दिए। यदि दो संख्याओं का अंतर d तथा उनका गुणनफल p हो तो दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा √d² प्लस 4p। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है, तो उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो योग निकालना था, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे d² प्लस 4p कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई बराबर 30, यानी इसका योग हो गया तथा उनका गुणनफल, उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो x माइनस वाई का मतलब हो गया √, यहाँ पे 30 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4p, यहाँ पे घटाएंगे तो √36 और 36 का मान 6 होता है। इस तरह से इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ट्रिक दिया गया है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर 30 प्लस 6 बट्टे 2 यानी 36 बटा 2 को काटेंगे 18 आ जाएगा। और यहाँ फिर देख लेते हैं ट्रिक। यदि दो संख्याओं का योग s तथा उनका गुणनफल p हो तो उन दोनों संख्याओं का अंतर d बराबर हो जाएगा √s² माइनस 4p। इसी पे निकाले हम लोग, इसको इसी पे निकाल लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, अगर इन दोनों दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान बताएं। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे x माइनस वाई यानी अंतर इसका 4 हो गया, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा
4² प्लस 4p, क्योंकि हम लोगों ने योग का फॉर्मूला यहाँ देखा था इसके पहले, तो इसका आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 700 इसका गुणा करेंगे, इसका आ गया 768, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 784, और 784 का मान 28 हो जाता है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर तो y बराबर हो जाएगा 28 माइनस 4/2, 24/2, यानी काटेंगे तो 12 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 6 का, यदि किसी संख्या का 3/4, 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 3/4 गुणे 1/3 गुणे 4/5। तो यहाँ पे जब पूछा जा रहा है का मान कितना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंक हम लोग बदल लिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए a/b है, टोटल संख्या आपका कितना हो गया, m हो गया ना। यहाँ पे इसका मान कितना आ रहा है, तो 35, तो m गुने इसका अंक जितना भी हर वाला है सब ऊपर कर दिए, और अंश वाला है तो नीचे कर दिए, और गुना किए यहाँ पे, तो इसका हल करने पर 175 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक संख्या के 3/7 का 2/5 का 1/8 60 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। सेम क्वेश्चन वहीं पूछा जा रहा है। तो 60 गुणे जितना अंश वाला है सब ऊपर कर दिए, हर वाला नीचे आ गया, हर वाला जो है ऊपर हो गया, अंश वाला नीचे, और लास्ट में जो संख्या निकलेगा ना उसका 1/4 हम लोग निकाल देंगे। ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा बनेगा, लेकिन इसका कह रहा है कि 1/4 क्या होगा, तो इसमें 1/4 से गुणा कर लिए तो 700 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे घटा लेंगे, 125 से 100 घटाएंगे तो 25%, और पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25:15, क्योंकि 25 जो है इस दोनों का क्या हुआ, वृद्धि हो जाती है, तो उसका अंतर हो गया, तो 25%, और जो दूसरी संख्या तो है ही है यहाँ पे 15% वृद्धि में, तो 25 अनुपात यानी 25:15, यानी 5 काटेंगे तो 5:3 इसका आ जाएगा। चलिए इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बराबर, यहाँ पे कह रहा है 35%, और उसके मान में दूसरी संख्या के मान में 20% वृद्धि हो जाती है, तो 20:35 कर देते हैं, तो काटेंगे तो 4:7 आ जाएगा। क्योंकि यदि किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में y% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात y:x हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। 3/5 लिख लिए, और यहाँ पे 10% वृद्धि मतलब 110, और यहाँ पे 20% वृद्धि मतलब 120, काटेंगे तो 11/20, 11:20 हो जाएगा। और वृद्धि होने पर प्लस का चिन्ह तथा कमी होने पर माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए